औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए केसेस जो है ना वो लेके हाज़िर हुए हैं आपके सामने। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको जैसा कि मालूम है कि मैं एज़ ए फार्म मैनेजर एसके डेयरी फार्म सरगोदा में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू है तो काव्स के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो हमारे पास ये जो आज दो काव्स हैं, एक जो है ना हम सस्पेक्टेड कर रहे हैं, एक को क्लास्ट्रीडिया का अटैक और एक को जो है ना हम थ्लेरिया का अटैक जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो जाए तो आज की डिस्कशन के अंदर जो है ना हम थ्लेरिया को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर और उसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जो है ना दोनों काव्स का हमने जब टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर जो है ना राउंड अबाउट 105 या समथिंग था, 105.7 105.8 इन दोनों काव्स में जो है ना इतना टेम्परेचर लिया गया, जिसको हम कह रहे हैं कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ये जो सामने है क्लास्ट्रीडिया। तो इसका टेम्परेचर जी हमारे पास आता है 105.8 और जिसको हम थ्लेरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारे पास आता था 104.8 के राउंड अबाउट। जो हमारा क्लास्ट्रीडिया का सस्पेक्टेड एनिमल है, क्योंकि ये अर्ली डायग्नोज कर लिए गए हैं, फ़ौरन से डायग्नोज कर लिए गए, तो इसको हम ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना कीटोजेक्ट लगाते हैं, एवल लगाएंगे और PSLA वो हम इंजेक्ट करेंगे क्लास्ट्रीडिया को। लेकिन इसको हम ब्रीफली जो है ना किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। आज की जो डिस्कशन है वो हमारी है थ्लेरिया के ऊपर, थ्लेरिया के काफ के ऊपर। तो सबसे पहले जी हमने थ्लेरिया के काफ को डल, डिप्रेस्ड और जब हमने उसको दूध पिलाया तो उसे या उस खुशी से जिस तरह वो पहले दूध को जो है ना पीते हैं उस तरह नहीं पिया, तो हमने सस्पेक्ट किया कि टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर 104.8 आता है। जब टेम्परेचर 104.8 आता है तो हम उसको जो है ना लिम्फ नोड, उसके प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स चेक किए तो वो स्वेल थे और अच्छे खासे स्वेल थे। तो हमने सस्पेक्ट किया है जी थ्लेरिया है। तो हम थ्लेरिया के बारे में थोड़ी सी जो है ना आपको बता देते हैं थ्लेरिया होता क्या है। थ्लेरिया जो है ना वो प्रोटोजोम से ताल्लुक़ रखता है थ्लेरिया, और टिक्स की मदद से जो है ना ये ज़्यादातर स्प्रेड हो। तो थ्लेरिया की दो जो है ना जीनस वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आप दो स्पीशीज़ या दो मेंबर्स थ्लेरिया के जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। एक थ्लेरिया पारवा, थ्लेरिया पारवा जो है ना वो ईस्ट कास्ट फीवर जो है ना वो काज करता है। दूसरा थ्लेरिया एनुलाटा, एनुलाटा जो है ना ये ट्रॉपिकल थ्लेरियोसिस जो है ना एनिमल्स के अंदर फैलाता है। इस तो ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, ट्रांसमिशन जो है ना वेक्टर वो इन्वॉल्व होता है। टिक्स जो है ना वो इसके वेक्टर के तौर पे काम करता है। और एपिसिफेलिस जो टिक की एक स्पीशीज़ है वो थ्लेरिया पारवा को जो है ना ट्रांसमिट करती है, जबकि हाइलोमा स्पीशीज़ जो है ना वो थ्लेरिया एनुलाटा को जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है एनिमल्स के अंदर। कि कैसे जो है ना थ्लेरिया टिक्स के अंदर जाते हैं और फिर कैसे दूसरे एनिमल को ट्रांसमिट होता है, तो ये हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल पे अगर हम तवज्जो करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। क्या होता है जी, टिक्स जो है ना वो फीड जब हासिल करता है, ब्लड चूसता है गाय का, तो पायरोप्लाज्म जो है ना वो टिक के अंदर मूव कर जाता है। और टिक के अंदर जब पायरोप्लाज्म जाता है तो वो टिक्स के सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके स्पोरोजोइट्स बना देता है। जैसे ही टिक जो है ना किसी और एनिमल को ब्लड लेता है या किसी और एनिमल से जो है ना फीड या ब्लड सक करता है, तो वो स्पोरोजोइट्स जो है ना वो दूसरे एनिमल के अंदर जो है ना वो इन्वेड कर देता है। जैसे ही वो इन्वेड करता है तो ये स्पोरोजोइट्स जो है ना वो लिम्फोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है ना वो जाते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं शीज़ोंट के अंदर। शीज़ोंट जो है ना वो लिम्फ नोड्स के अंदर होता है जाता है। और थ्लेरिया पारवा और थ्लेरिया एनुलाटा जो है ना वो फिर मीरोजोइट्स बनाते हैं। शीज़ोंट्स जो है ना वो मीरोजोइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह जो है ना ये इसका लाइफ साइकिल है और थ्लेरिया जो है ना वो बन जाता है। क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें तो काव्स के अंदर जैसे कि हमने बात किया कि जी टेम्परेचर था
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एनिमल जो है ना डल डिप्रेस्ड वो होगा, उसकी लिम्फेडिनोपैथी होगी और अनीमिया होगा, जांडनेस भी आपको देखने में मिलेगी, कमज़ोरी लिथार्जी होगा एनिमल, और सांस जो है ना वो बड़ा खींच खींच के ले रहा होगा। इसी तरह हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो सकते हैं और इवन के डेथ हो सकती है। तो डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, अगर हम ब्लड लें एनिमल का और ब्लड स्मीयर्स जो है ना उसको स्टेन करें तो आप जो है ना पायरोप्लाज्म और शीज़ोन्स वो जो है ना आप देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे मिलेगा। इसके अलावा पीसीआर और एलाइजा क्लिनिकल साइंस और हिस्ट्री भी जो है ना टिक्स की वो आपको बताती है कि जी एनिमल को थलीरिया हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसकी थलीरिया की वो ब्यूपारवाकोन है, और ब्यूपारवाकोन जो है ना 2.5 mg पर kg के हिसाब से इंट्रामस्कुलर एनिमल को जो है ना वो दिया जाता है। जैसा कि हम काव्स को जो है ना 3 ml जो है ना हमने इंट्रामस्कुलर लगाया है, और फिर ये 72 से 48 से 72 घंटे के बाद जो है ना वो रिपीट किया जाता है, अगर तो काव्स को ज़रूरत हो तब, या एनिमल को ज़रूरत हो तब। हम यहाँ पे क्योंकि काफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम काफ को डिस्कस कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक्स में जो है ना हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना वो प्रीफर करते हैं। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना इसकी डोज 10 से 20 mg पर kg IV भी आप कर सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। बेहतर है इसको इंट्रामस्कुलर करें क्योंकि ये इरिटेटिंग होती है। इसके अलावा स्पोर्टिव थेरापी आपने ज़रूर करनी है, या सिम्प्टोमेटिक थेरापी आप इसको कह सकते हैं, वो आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि एनसेड्स लगाना, फ्लूइड थेरापी अगर आपको लग रहा है तो फ्लूइड्स देना, विटामिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो वो करना वो भी ज़रूरी है। अगर हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो टिक को कंट्रोल किया जा सकता है। टिक को कंट्रोल करने के लिए जो है ना अकेरीसाइड्स मेडिसन स्प्रे वगैरह, डिप्स, स्पोर सॉल्यूशंस वो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स होती हैं थलीरिया पार्वा और थलीरिया अनुलाटा के लिए, वो हम एनिमल्स को लगा सकते हैं। अपनी मैनेजमेंट को जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, काव्स को सेव करने के लिए टिक फ्री इन्वायरमेंट अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह काव्स जो है ना या आपके एनिमल्स इंशाल्लाह वो रिकवर रहेंगे और डिज़ीज़ उनमें नहीं आएगी। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोग्नोसिस ये है कि अगर तो आपने अर्ली डिटेक्शन कर एनिमल्स को फ़ौरन से जो है ना डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोज कर लिया, तो फिर जो है ना एनिमल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ख़ुसूसन बिलखसूस काव्स के अंदर जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं। अदरवाइज़ जो है ना मोर्टेलिटीज़ के चांसेस भी होते हैं, मोर्टेलिटीज़ जो है ना वो हो सकती है। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना हमने डिस्कस किया है अबाउट द थलीरिया, कि थलीरिया क्या होता है और कैसे जो है ना एनिमल्स के अंदर ये अफेक्ट करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो आज के लिए इतना ही था जी। इसी तरह की मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।